मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में इस बार मतदान का कम प्रतिशत होना इस बात को दर्शाता है कि इस चुनाव में मतदाता की ओर से ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज एक निजी रेस्टोरेंट में शहर के समाज सेवी सत्यप्रकाश रेशु की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मंथन कर मतदान को 95% तक बढ़ाए जाने की योजना समझाई। मतदान अधिक से अधिक हो और ये मतदान कम क्यों होता है, कौन लोग हैं जो मतदान नहीं कर पाते, वे लोग मतदान क्यों नहीं करते, वे लोग मतदान कैसे कर सकते हैं और 95% तक मतदान कैसे संभव है। तो हम लोगों ने काफ़ी स्टडी करके चुनाव आयुक्त बग्गा जी को अपनी खोज दिखाने के बाद ये निर्णय करा कि भाई ये जन जन तक बात पहुंचाई जानी चाहिए। जिस तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में मतदान इतना कम रहा जिसकी अपेक्षा नहीं थी, तो उससे जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद ये महसूस किया कि जो लोग चुनाव क्षेत्र से बाहर रहते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो संत समाज के लोग हैं, जो देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, जो 7 समुद्र पार रह रहे हैं, जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ में हैं, जो डॉक्टर लोग हैं या जिनको कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, या जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग चुनाव की ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसे लोग मतदान नहीं कर पाते। कई बार तो ये भी देखा गया कि जो सांसद सदस्य या विधायक या मंत्री हैं, वे भी अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि चुनी हुआ, और जब वो अपने क्षेत्र में आए तो जब तक मतदान पूरा हो चुका था। तो हमने एक नियम निकाला कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, और जब हम बैंक की डीलिंग, अपने कैश की डीलिंग अपने मोबाइल से कर सकते हैं तो फिर हम अपना मतदान भी आसानी से मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए जब पहली बार आयोजन होगा तो वो अपने मोबाइल से ना होके भारत सरकार या चुनाव आयोग ये आयोजन कर सकती है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में व्यक्ति जाए और अपना मतदान करके आए। जो लोग अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं, उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में ना आना पड़े और कम से कम 10 दिन पहले हर मतदाता को ये जानकारी हो कि उनके चुनाव क्षेत्र से किस पार्टी से कौन लड़ रहे हैं, उनका क्या एजेंडा है और इस देश के विकास में या क्षेत्र के विकास में या लोकसभा क्षेत्र के विकास में कैसे वो भूमिका अपनी निभाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया सामने जब सर्वे करा गया कि मतदाताओं के मन में ये बात आ गई कि भाई एक दिन की रामनवमी है, दूसरे दिन चुनाव है, उससे अगले दिन की उन्होंने छुट्टी ले ली, उससे अगले दिन शनिवार आ गया, फिर रविवार आ गया, तो 5 दिन को उन्होंने क्लब करके छुट्टी का आनंद ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग वोट को महत्व नहीं देते, अपनी मस्ती को महत्व देते हैं या टूरिज्म ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही इन जितनी समस्याएं मैंने आपको बताई, जो लोग मतदान नहीं कर पाते, वे उनके मन में ये भी बात आई है कि नेताओं को वोट के बदले राजगद्दी, वोटर को क्या मिलता है। तो जब वोटर को भी सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों का फायदा डायरेक्ट रूप से मिले, तो मतदाता निश्चित रूप से अपना मत गिरने के लिए आकर्षित होगा। अब प्रश्न उठता है कि मतदाता को क्या मिले, कि जैसे यदि वो कोई दुर्भाग्यपूर्ण वश बीमार होगी, तो जब वो कहीं पे भी जाएं हॉस्पिटल में, उनकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए इलाज और सस्ता होना चाहिए। ऐसे ही रेलवे के रिजर्वेशन के लिए जाएं तो रेलवे में रिजर्वेशन प्रायोरिटी पे भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों की एजुकेशन के लिए जाएं तो एडमिशन प्रायोरिटी पे भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। ऐसे ही जब आदमी मकान बनाने जाए, जॉब ढूंढने जाए, कृषि यंत्र लेने जाए, तो सरकार की जितनी स्कीम है उन सारी स्कीमों में मतदान करने वालों को प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, छूट भी होनी चाहिए।
तो मतदाता अपने आप जागरूक हो जाएगा और उस मतदाता को कोई दंड भी नहीं मिलेगा जो मतदाता मतदान नहीं कर पाए। 5% मतदान फिर भी ऐसा रहेगा जो मतदान नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी जो स्टडी है वो इस आधार पे है कि जिस तरीके से आपको पैसा प्यारा है सबको, जिस तरीके से आदमी को तन प्यारा है, मन प्यारा है, बच्चे प्यारे हैं, ठीक उस तरीके से ही गवर्नमेंट की दी गई सुविधाएं हर आदमी को प्यारी हैं। बहुत सारे प्रश्न उत्तर आपके होंगे, मेरे भाई भी बोलेंगे जिन्हों के सहयोग से ये हम रिसर्च कर पाए, ताकि ये रिसर्च जन जन तक पहुँचे और इसका बिल्कुल मुजफ्फरनगर से बच के पूरे देश में पहुँच जाए कि अब मतदाताओं को भी उनके मतदान के बदले में बहुत कुछ मिलेगा। मेरे भाई प्रवीण जी, डॉक्टर जी। धन्यवाद रेशु जी, सम्मानित मंच और बहुत ही सम्मानित पत्रकार भाइयों, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि मतदान कैसे बढ़े उसके विषय में एक दो बार बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तकरीबन पोल डे से 8-10 दिन पहले जब ट्रेनिंग होती है टीचर्स की, सरकारी कर्मचारियों की, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। ट्रेनिंग में जब जाते हैं हम लोग, तो ट्रेनिंग में जाती है अटेंडेंस पे साइन हो जाते हैं, हमारे ऊपर सिर दर्द हो जाती है। जब ट्रेनिंग करके बाहर आते हैं तो तकरीबन 30% लोग सीधे घर निकल जाते हैं। शेष लोग जो हैं वो जाते हैं उधर जहाँ पे वोटिंग होता है, वोट पड़ती है। उनमें से होता क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको ईडीसी दिया जाता है, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, स्टैम्प लग के, इस बात के लिए कि आप बूथ पे जाके वोट डालते हैं। जो अदर डिस्ट्रिक्ट के उनको बैलेट दिया जाता है। यहाँ पर मेरा कहना ये है कि सभी को बैलेट दिया जाए, क्योंकि ईडीसी के माध्यम से शायद इतना वो उसके बाद अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे लोग, वो भूल जाएंगे कि उसका लिफाफा अलग से बनेगा, तो कई बार लापरवाही हो सकती है। इसके बाद उनकी अटेंडेंस हो, उससे क्या होगा कि 100% मतदान होगा। जो बैलेट के माध्यम से मतदान का प्रतिशत है वो 100% रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ मतदान कम है वो शहरी क्षेत्र हो सकता है, ऐसा कोई एरिया जहाँ पे मतदान कम है, वहाँ की महिलाओं को जागरूक किया जाए। महिला इन द सेंस ऐसा नहीं है कि महिला सम्मेलन करा दिया, कोई स्पीकर ले आए, उन्होंने बोल दिया, महिलाएं चली गई, नहीं। उस इलाके की महिलाएं खुद ही, वहाँ की टीम गठित हो, उनका एक 10-12 का ग्रुप तैयार किया जाए, उसकी फिर एक मीटिंग हो, में ही महिलाएं दूसरों को जागरूक करें, तब जाकर मतदान बढ़ सकता है। इसलिए है कि महिलाएं जब निकल जाएंगी घर से कि भाई चलो नाश्ता बाद में होगा, पहले मतदान होगा, मैं समझता हूँ मतदान बढ़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अमित पटपटिया जी। अति सम्मानित मंच और अति सम्मानित मेरे पत्रकार बंधु, तो सब्जेक्ट है हमारा मतदान प्रतिशत कम। आज हम इसकी चिंतन और चिंता के लिए बैठे हैं यहाँ पर। हमारे लिए, क्योंकि जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए चिंता का विषय ये है कि मतदान प्रतिशत इस बार पिछली बार से लगभग 10% कम है। अब इतनी जागरूकता फैलाने के बाद सरकारी अमले के द्वारा, प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, उसके बाद भी अगर इतना कम हो रहा है तो ये बड़ा सोचनीय विषय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारणों पर मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बात भी की है। जैसे जो लोग पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो लोगों को लगता है कि एक दिन के लिए हम लोग अपना इतना समय निकाल के आएंगे। जॉब वाले जो लोग हैं उनके लिए है। तो ऐसे ही बहुत सारे वजहें हो गई हैं और बहुत से लोग उदासीन हो गए चुनाव को लेकर। कई लोग इसलिए उदासीन हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हमारे एक वोट से क्या होगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ एक एक वोट ने बहुत कुछ असर डाला है। जीत हार का असर एक एक वोट से हुआ है। तो इस बात की जागरूकता फैलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसमें आप लोग क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जागरूकता में, तो आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही भी है और रहेगी भी आगे। चुनावों के बाद हम लोग इस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी चोट लगने के बाद ही दर्द होता है। तो दर्द, अब चोट लगी है थोड़ी सी, तो सबको दर्द हो रहा है कि हाँ, इतने मेहनत करने के बाद, इतनी बात करने के बाद भी जो है चुनाव पे जो परसेंटेज है वो कम रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मेरे सभी से गुजारिश है, अभी 6 चरण बाकी हैं। 26 तारीख को अगला चरण है, उसमें यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट हैं। कारण क्या मान रहे हो?
मैंने भी कारण, आप थोड़ा सा बाद में, कारण मैंने कई बता दिए। युवा वर्ग भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, जॉब के लिए बाहर गए हैं, कुछ लोग उदासीनतावश के हमारे एक वोट से क्या होगा, ऐसे भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हमारे मतदाताओं को, जैसे हमारे आदरणीय रुद्रेश जी ने कहा है, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो एक तरह की कैंपेनिंग चलाएंगे आप इस तरह? हम आगे भविष्य में बिल्कुल, हम पहले भी चलाते आए हैं और भविष्य में भी चलाएंगे, लेकिन मेरा मानना है सरकारी अमले को या सरकारों को या चुनाव आयोग को इस पर काम करना चाहिए कि जो अवार्ड मतलब रिवॉर्ड मिले, अवार्ड तो नहीं होता, इसमें रिवॉर्ड मिले कि जो लोग वोट डालने जाएं उन्हें भविष्य में 6 महीने के लिए, साल भर के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए जो औरों से हटकर, जो ना डालने वालों को ना मिले। हम सब साथियों का ये मानना है, बहन जी का, भाई जी का, कि इस बार मत प्रतिशत बहुत कम रहा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम पहले करना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग की कुछ सिस्टम के कारण हम ये पहले नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही मतदान कम हुआ तो हमें अपनी खोज की याद आई कि भाई इसको सार्वजनिक करा जाए और मुजफ्फरनगर की जनशक्ति, बौद्धिक शक्ति और जनशक्ति को पूरे भारत में पहुंचाया जाए। तो हम लोगों ने पाया कि जैसे संत समाज के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टूरिस्ट पे चले जाते हैं वो लोग हैं, महिलाएं हैं, बीमार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, इमरजेंसी ड्यूटी में हैं, चुनाव की ड्यूटी में हैं, अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर जॉब कर रहे हैं या अपने चुनाव क्षेत्र से अपना परिवार ही वहाँ पे शिफ्ट कर लिया है, तो वो लोग मतदान नहीं कर पाते। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत अब लॉन्च हो चुका है, तो जब हम बैंक में जाके या अपने मोबाइल से कैश की डीलिंग कर सकते हैं, पेटीएम चला सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने मतदान का प्रयोग भी करें और विश्व के किसी भी कोने में हम रहें वहीं से ही करें। तो इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा और जो हमारे मतदाता हैं जिनके मन में यह है नेताओं को वोट के बदले राजगद्दी, वोटर को क्या मिलता है, तो उन लोगों को भी सरकारी सिस्टम द्वारा, चुनाव आयोग की नीतियों द्वारा हर हालत में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जैसे जब वो बच्चों के एडमिशन के लिए जाएं तो एडमिशन में प्रायोरिटी हो, जब जॉब के लिए जाएं तो जॉब में प्रायोरिटी भी हो, सस्ता भी हो, जब मकान बनाने जाएं तो मकान की सस्ती सुविधा भी हो और नक्शा जल्दी से पास हो जा और कंसेशन भी हो, रेलवे में, एयरपोर्ट पे, हर तरह की जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं में मतदान कर पाने वालों को सुविधा मिलनी चाहिए और सस्ती भी मिलनी चाहिए। इसका मतलब ऑटोमेटिकली होगा कि जो लोग मतदान नहीं कर पाएंगे उनको दंड भी नहीं मिलेगा और वे लोग भी आने वाले समय में स्वतः ही जागरूक हो जाएंगे। मेरी इस संबंध में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे बग्गा जी से 2.5 घंटे की एक मीटिंग हुई। उनको हमने फुल प्रूफ पूरा सिस्टम दिखाया। ये एक मौके की बात रही कि कुछ समय बाद उनका रिटायरमेंट हो गया। उसके अलावा जो हमारे मुजफ्फरनगर के जानसठ के रहने वाले हैं, जो चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनको मैंने दिखाया। नाम मेरी मेमोरी से थोड़ा सा इधर हो रहा है। उनको मैंने दिखाया, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करा। इसके अलावा हमारे यहाँ एक सरदार जी चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनको मैंने दिखाया। तो 3 लोगों को मैंने दिखाया। योगी आदित्यनाथ जी को मैंने मुख्यमंत्री को ये सिस्टम दिखाया, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा। उन सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट करा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें अपनी कोई ना कोई बात कह के वो एक्टिवनेस नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी और जो आने वाले समय में निश्चित रूप से मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिखानी ही होगी। हम तो पहले ही मान रहे हैं इस बात को कि ये पिछले कई सालों से हमने सिस्टम चला रखा है। बहुत सारी होर्डिंग्स भी लगाई हैं, मैंने डीएम साहब से भी कही ये बात। लेकिन कुछ चुनाव आयोग की और कुछ सरकार की सिस्टम ऐसा था कि हम ये पहले नहीं कर पाए और जैसे ही मतदान काम हुआ ऐसी एक जागरूकता आई कि भाई ये तो सिस्टम पहुंचना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए, आप लोगों के माध्यम से पहुंचना चाहिए, घर घर पहुंचना चाहिए और नीचे से लेकर ऊपर तक। हाँ, देर आए दुरुस्त आए, ये भी कह सकते हैं आप। जिस दिन भी ये सिस्टम लागू होगा हर मतदाता निश्चित रूप से जागरूक होगा और 95% तक मतदान संभव भी होगा।
ये इसलिए भी है क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में मतदान हुआ है, प्रथम चरण का मतदान हुआ है। पश्चिम यूपी के 8 लोकसभा क्षेत्र में भी मतदान हुआ है। बाकी पूरे देश में और हमारे यूपी में काफ़ी अभी 6 चरण और बाकी हैं। अगर इससे कुछ सीख लेकर बाकी जो अभी मतदान बाकी है वहाँ पे भी कुछ जागरूकता आती है तो हम समझेंगे कि आज की हमारी जो ये प्रेस वार्ता है ये सफलता की ओर है और इसके हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज हम सफल हैं।